गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राधा रानी फ्री ट्यूशन। बेटा शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर भेजना कि आपको समझ में आया नहीं आया। मैंने आपको बोर्ड में भी वीडियो बना दिया, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेजा जाएगा, देख लेना। इसमें दे रखा है कि त्रिभुज की पहचान, त्रिभुज की भुजाओं और शीर्ष की समझ। शीर्ष क्या होता है कि ये शीर्ष होता है, ये एक शीर्ष भट्टक जिसे कहते हैं ये है। अगर तीनों साइड बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल है देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में भी समझ लो बेटा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों, कैसे होगा? तीनों मिलकर 180/3 = 60। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। और नीचे आते हैं हम, ए दे रखा है ना, अगर दोनों साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल की, अगर दोनों साइड इक्वल होगा, अगर मैं कहूँगा ये ट्रायंगल है और इसकी दोनों साइड इक्वल है तो ये क्या होगा बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होती है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। तो इसीलिए एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं का माप समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके बेटा, वो आपको ध्यान देना है। ओके बेटा, क्या दे रखा है ये समझो बेटा। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इसका समद्विबाहु, जैसे ये बराबर भुजा हो गया तो इसकी जो सामने कोण ये वाला जितना होगा बेटा, और ये बराबर भुजाओं के ये भी आपका उतना ही होगा। वो 7.2 थ्योरम, उसको देख लेना। कौन सी थ्योरम? 7.2। उसको आप प्रूव करने की कोशिश करोगे। ओके, नहीं आएगा वो आपको समझा दिया जाएगा। किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर है। अगर कोई ट्रायंगल मैंने बना दिया, अगर ऐसे ट्रायंगल बन गया और उसके सम्मुख कोण बराबर है। सम्मुख कोण बराबर मतलब हो गया ये जो, जैसे ये वाला जो एंगल जितना है, ये वाला एंगल जितना है बेटा, ये वाला एंगल उतना है, तो उसकी बराबर कोण किसी त्रिभुज के बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर, तो इसके सामने वाले जो भुजाएं हैं और इसके सामने वाले जो भुजाएं हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर होगा। ये 7.3 में मिलेगा, वो आप देख लेना बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, समझो। ये दोनों इक्वल है तो ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ये 50 दे रखा है तो इसके सामने वाला जो भुजा जितना है इसके सामने वही है। ये 5 है तो ये आपका 5 हो जाएगा। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया, आप देख लेना। दोनों इक्वल है, ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा। इसमें ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने वाला जो भुजा जितना होगा इसके सामने वाला उतना होगा। ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम का भी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बेटा। कोई इशू नहीं है, इसके लिए भी समझा देंगे उसमें। ठीक है, देखो बेटा। ओके बेटा, वर्कशीट नंबर 26 इंग्लिश मीडियम। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, इफ द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी इक्वल नहीं है, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल। इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। व्हाई? The sum of 3 angles is in a triangle is 180 degree. Angle sum property 6.7 theorem. 180/3 = 60 डिग्री। तो प्रत्येक जो एंगल होगा वो आपका 60 डिग्री। और अगर दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, अगर मैं कहूँगा आपको बेटा, इफ द 2 साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल देन यू कैन से इट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाला साइड, अगर ये वाला साइड इक्वल दे दिया तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल टू द ऑपोजिट एंगल बोथ आर इक्वल। ओके, इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन व्हिच 2 साइड्स आर इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यू नो वेरी वेल that there are different types of triangle I have already discussed. Scalene triangle, equilateral triangle और आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल आप नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे, जिसकी 1 एंगल 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। ये चीज आप देखना है। ओके, ये चीज है, ये राइट ट्रायंगल। ये तो आप क्या करेंगे? ओके बेटा, देखिए, तो द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। 7.2 थ्योरम अपनी बुक में, थ्योरम नंबर 7.2 आप किताब खोलो, उसको प्रूव करने का प्रयास करो, इसको आप सॉल्व करो, जो मैंने आपको बताया इसको आपको करनी है। उसके बाद आ जाओ, क्या है ना, ये दे रखा है आपका, द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये 7.3 थ्योरम है, इसको आप सॉल्व करना बेटा, उसको आप थ्योरम करना। लेकिन एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल है देन द अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। इट मींस ये 45 है, इसके सामने वाला जो एंगल है ये 45, ये भी 45 हो जाएगा। अगर दोनों एंगल इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ये आपका 5 है तो इसके सामने वाला भी 5 हो जाएगा। ये 5 नहीं होगा, इस एंगल के ऑपोजिट इसमें जो है ये 5 है। ठीक है, ऐसे आपको इसके सोल्यूशन भी मैंने भेज दिया आपको। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों समझ में आ गया। दूसरी वीडियो भी मैं इसमें डाल रहा हूँ बेटा। देखो
देखो बेटा वंस अगेन वर्सेट नंबर 26 और इसमें आपको देखना है समकोण त्रिभुज के बारे में। उसके आप 8 क्लास में पढ़े हो, ठीक है ना। ये जो होगा हमारा कर्ण होती है, विकर्ण नहीं बेटा, विकर्ण तो होता है बेटा डायगोनल में जो बीच में होता है, विकर्ण है। ये कर्ण हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। जैसे हम इंग्लिश मीडियम में कहते हैं ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो एंगल का सामने वाला बी, ये मेरा ए का सामने वाला स्मॉल है, सी के सामने वाला स्मॉल सी। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। ये कर्ण का जो वर्ग है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के साथ समान होते हैं, वो आप समझना। ऐसे में आप ये दोनों एग्जाम्पल दे रखा है, मैं आपको उस डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूं। चलो एक आधे बता देता हूँ मैं आपको। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें आपको तो देखिए बेटा एक राइट ट्रायंगल है जो आपको ये आपको कर्व नहीं दे रखा है। तो पी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल, ये पाइथागोरस प्रमेय है, वो लगाना। ये होता है 5 का स्क्वायर 25 है, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ो 169, वो 13 का स्क्वायर है। तो ये भी मेरा 13 मिल गया। ऐसे बेटा इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसके लिंक देख सकते हो। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको वर्कशीट भेजा क्योंकि मैंने डायरेक्ट बोर्ड पे करा दिया, आपको वर्कशीट नहीं पता लगा तो आपको मैंने भेज दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेट का आप इंग्लिश मीडियम भी आप देख सकते हो। अभी मैं दिखा रहा हूँ वर्कशीट नंबर 27। ओके बेटा, once again welcome बेटा। आप देखो वर्कशीट नंबर 26 इंग्लिश मीडियम। इन ए right angle triangle the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides। it is ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा। 10 क्लास में जाएंगे वो आप पढ़ेंगे 6.8 पढ़ेंगे प्रूफ करने के लिए। कोई बात नहीं, अभी जो हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, ये वाला आपका AC है, AB आपका परपेंडिकुलर एंड BC इज कॉल्ड द बेस। तो इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर या B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर आपको ये B स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर में समझ में आएगा तो भी सही है, अदरवाइज दिस इज कॉल्ड H एंड P एंड B। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उससे भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया, ये you have given AC and BC, it means you have given P and B। फाइंड आउट द H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169, 13 का स्क्वायर AB इक्वल टू 13। अगर AB का स्क्वायर रूट करोगे प्लस माइनस 30, साइड कभी माइनस में नहीं होगा, तो इसलिए ऐसे हमें करना पड़ेगा। सेकंड भी बेटा ऐसे ही है, उसमें क्या करना पड़ेगा ना, ये H स्क्वायर P स्क्वायर B स्क्वायर नहीं दे रखा है। ये जो प्लस होगा ना, इधर जो प्लस है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो बच्चा आपका 81 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आपका हो गया 9। इसके बेटा जो आंसर है वो आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिया हुआ है, जरूर आप कीजिए। और इस चैनल को आगे भी थोड़ा शेयर कीजिए और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देख लेते हो हट जाते हो, जिसमें मेहनत किया जाता है बेटा, कोई बात नहीं। आगे अगर ज़्यादा सब्सक्राइब हो गए तो यूट्यूब क्लास होगा आप लोग आपके लिए जो फ्री रहेगा, तो उससे आप और भी फायदा उठा सकते हो बेटा। तो जरूर उसको आप आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।